गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 से 31 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। ये परमेश्वर का वचन है। आप वचन सुनते हैं, वचन वीडियो जब देखते हैं, वचन सुनते हैं तो वीडियो को भगा भगा करके वचन को ना देखें, सुने या नहीं लाइक करके संतुष्ट ना हो जाएं। मनुष्य को संतुष्ट ना करें, हमें संतुष्ट ना करें। ये परमेश्वर ने वचन आपके लिए दिए हैं, हम सब के लिए दिए हैं, तो हमें परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन को आदर करना है। और बाइबल में क्या लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। तो हम सावधान रहें किसी बात से, विचार से, काम से। परमेश्वर के वचन को अनदेखा, अनसुना करना, तुच्छ जानना हमारे लिए ठीक नहीं है। चलिए वचन को शुरू करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। आमीन। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख का नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही हैं। आमीन। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकती है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। वचन समझ में आ रहा है ना, कि हम सब मसीह के देह हैं और भिन्न भिन्न अलग अलग अंग हैं। और वचन में यही बताया और समझाया गया है कि हम सब जो देह का अलग अलग अंग हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। हम ये ना समझे कि हमें एक दूसरे से कुछ काम नहीं है, हमें कुछ एक दूसरे से लेना देना नहीं है। प्रभु ने मुझे भी दान दिया, मुझे भी वरदान दिया, प्रभु ने मुझे भी सब कुछ दिया है, मुझे तुमसे क्या आवश्यकता है? ऐसा सोचना, बोलना, करना नहीं है आपको, न हमको, किसी को भी नहीं। हमें एक दूसरे को चिंता करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के साथ भलाई करना है, और मिल करके प्रभु की सेवा करना है। और जो कुछ भी हम करते हैं, जो हम मिल करके करते हैं, हम सब एक अंग, एक देह के अंग हैं, और मसीह हमारा सर है। आमीन। और हम सब मसीह के देह हैं। आप बात में समझ
में आ गया होगा। इसलिए किसी बातों में ना फूले कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। हम में से हर एक दूसरे के बिना हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रहे। इसलिए आपस में मिले रहे, सबसे मेल मिलाप रखने, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी कदापि उस जीवते अद्वैत परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। क्या हो? मिलकर देह हो, अलग नहीं हो जो कहोगे मैं मसीह का देह हूँ। नहीं, कुछ नहीं हो। मसीह के देह हो और भिन्न भिन्न अलग अलग अंग हो, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। अब सवाल यहाँ पर है, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और उत्तम मार्ग तो आप लोग जानते या नहीं जानते हैं तो ध्यान कर लीजिए, सुन लीजिए। सबसे उत्तम मार्ग है और वो है प्रेम। वो है सबसे उत्तम प्रेम। इसीलिए हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, जहाँ तक हो सके एक दूसरे के साथ भलाई करें, और जिसको जो दान मिले हैं, वरदान मिले हैं, उसके अनुसार प्रभु की सेवा करें। चलिए मैं आपको रोमियो की पुस्तक में रोमियो 12 अध्याय 3 से और आपको 21 आयत तक मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे कि मुझे ये दान मिला, वो वरदान मिला, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं प्रीचर हूँ, वगैरह वगैरह ना कहें। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। आमीन। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, समझ रहे ना, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना,
परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो ये था आज का वचन। परमेश्वर जो भरपूरी का है, परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से आज आपके जीवन में, हम सबके जीवन में भरपूर